ओके तो लास्ट टर्म पे रेशनल इक्वेशंस, इरेशनल इक्वेशंस ये सब कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कोई डाउट है कंसेप्ट्स वगैरह में तो अभी आप लोग बता सकते हो। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस। हाँ यार, इसमें लॉगरिथम यूज होने वाला है, तो आई होप सभी को याद है लॉगरिथम। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। तो देखो यार, काफी सिंपल है, ऐसा टफ जैसा कुछ नहीं होता है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है log of x to the base 2 is equal to 3, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इक्वल साइन है। दिस इज नॉट इन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन। ये होता है नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर, एंड पावर विल बी अप्लाइड ऑन बेस। हाँ, यानी x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। कितना आंसर आ गया बोलो? 8। ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम लोग यूज कर लेते हैं, लाइक log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m अपॉन n। ठीक है, या फिर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेट से log ऑफ x क्यूब टू द बेस 2, तो ये नंबर ऐसे आगे आता है। ठीक है, बेस का पावर होता है, जैसे यहाँ पे है 2 क्यूब, तो इसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। तो ये सब क्या लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और इक्वेशंस वगैरह ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। अभी हमारा फोकस है, मेन पर्पस है लॉगरिथमिक इन इक्वेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे इक्वल साइन के प्लेस पे आप यूज करने वाले हो इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज समझने का ट्राई करो सबसे पहले यहाँ पे, जैसे आपको क्या इसका ग्राफ पता होना चाहिए थोड़ा। अभी होता क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, लाइक 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, तो ये हम लोग ड्रॉ करते हैं यार, है ना, 10th क्लास में। ठीक है, क्या करते हो आप, डिफरेंट x के वैल्यूज पुट करते हो, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट y आते हैं, और फिर इनको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी कि ग्राफ पेपर पे हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, लाइक x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 4.5। हाँ, मतलब 4.5। ठीक है, लेट्स से x इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12 अपॉन 2 कितना आ गया बोलो? 6। इस तरीके से आपको काफी सारे वैल्यूज मिलते हैं, उनको आप यहाँ पे ऐसे मार्क करते हो और फिर उनको ज्वाइन कर देते हो। ठीक है, बाकी आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, तो x का पावर है 1 एंड y ऑल्सो इंडेक्स हैविंग 1, तो ये फिक्स है। आई थिंक ये आपको फिजिक्स में गुप्ता से नहीं बताया होगा बेसिक ग्राफ्स के अंदर, कि x का इंडेक्स और y का इंडेक्स ये 1 होते हैं, 1। तो ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन है ये बोलो? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इस तरीके से आप एक कर्व ड्रॉ करते हो, उसको एक स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन की स्पेशलिटी ये हो सकती है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि इसका कोई कॉन्केविटी नहीं होता। कॉन्केविटी इन द सेंस, सपोज करो कोई ग्राफ है दिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव अप, और इस तरीके से कोई ग्राफ है तो इसको आप क्या बोलते हो? कॉन्केव डाउन। डाउन। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन का कोई कॉन्केविटी होगा क्या बोलो? नो सर। नहीं। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन का कोई कॉन्केविटी नहीं होता है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे स्लोप क्या होता है? फिक्स होता है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, वो एक अलग बात है। अभी आप मेरे को एक सिंपल पॉइंट ये बताओ कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट है? 2। एग्जैक्टली 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। लेट्स से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एग्जैक्टली कितने स्ट्रेट लाइंस पास होने वाले हैं बोलो? 1। एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइंस पास होने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो बोर्ड में जैसे हम लोग करते थे कि काफी सारे पॉइंट रखते हो, उनके रिगार्डिंग फिर y आता है, फिर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, फिर उनको स्केल से करके इस तरीके से ज्वाइन करते हैं। तो वो सब एक्चुअल में नहीं करना होता। देखो, सबसे इजी पॉइंट्स होते हैं 0। ठीक है, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 एंड ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0, सो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि नेगेटिव x एक्सिस -2, 0। डन। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, लेट्स से x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू
3. 3. 3, तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस, और वहां पे y कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव 3, सो दिस पॉइंट इज 0,3। इन दोनों पॉइंट से एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन पास होने वाला है। एनी डाउट? No, sir. No, तो sir. स्ट्रेट लाइन को कभी भी ड्रॉ करना है, बेस्ट मेथडोलॉजी यही होती है कि आप एक बार उसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो, एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट करो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इजीली स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अभी तुम लोगों ने बोर्ड में ये चीज फील करी होगी, जब कई सारे पॉइंट्स आप रखते हो तो कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर आ जाते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो फिर उनको क्या करते हैं, ऐसे रफ कर देते हैं और वापस से सी पे ड्रॉ कर देते हैं, यही होता है ना? हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं x और y, दे ऑल विल डेफिनेटली लाई ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सबसे इजी कर्व होता है यार। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, पैराबोला, एलिप्स वगैरह या लॉगरिथमिक का हो गया, इनमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन सबसे इजी होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस, तो आपको आना चाहिए सबसे पहले लॉग का ग्राफ। अभी सपोज करो ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2. 2। तो ग्राफ ड्रॉ करने का मीनिंग क्या होता है, आप डिफरेंट x पुट करते हो, x होता है इनपुट और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट y वैल्यूज आते हैं, y होता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट होता है y एक्सिस के अलोंग और इनपुट होता है x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, फिर उन सारे पॉइंट्स को आप करते हो ज्वाइन, और ज्वाइन करने पे एक कर्व आता है, वो इस कर्व का, वो इस इक्वेशन तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, वो इस एक्सप्रेशन का ग्राफ एक्चुअली। ठीक है, अभी सबसे पहले ये बताओ कि ये कंप्लीट ग्राफ नेगेटिव साइड लाई करेगा या पॉजिटिव साइड? Positive. Positive. डेफिनेटली। यहाँ पे x नेगेटिव रखते हैं क्या हम लोग, बताओ? No, sir. No, sir. हाँ, तो ये कंफर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? Domain. डोमेन। डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ इनपुट जो वहां पे डिफाइंड है। तुम यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 या -2 या 0 पुट कर सकते हो क्या? No, sir. हाँ, क्योंकि लॉगरिथम की कंडीशन होती है कि नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1। तो ये कंफर्म है कि कंप्लीट ग्राफ विल लाई ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसका डोमेन हो गया x ग्रेटर देन 0। अगेन डोमेन का मीनिंग होता है जो वहां पे सेटिस्फाई करता है, जिसके लिए वो क्वेश्चन डिफाइंड है। जैसे ये क्वेश्चन होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सपोज करो ये कोई भी एक्सप्रेशन है f ऑफ x, फाइंड आउट डोमेन ऑफ f ऑफ x, X square यानी minus कि आपको 5x. वो x फाइंड करने हैं जिनके लिए क्वेश्चन डिफाइंड है। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड बी Greater than or equal to ग्रेटर 0. देन और इक्वल टू 0। फिर ये बन गया रेशनल इनइक्वेशन x माइनस 1 x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट 1 4 प्लस माइनस प्लस इक्वलिटी है डार्क सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। मतलब इस क्वेश्चन का, इस एक्सप्रेशन का डोमेन है -∞ to 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 to Infinity. हाँ। सिमिलरली यहाँ पे डोमेन है अभी x ग्रेटर देन 0. ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, कुछ रैंडम वैल्यूज पुट करो, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, उन सबको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स x इज इक्वल टू 1, तो कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? x इज इक्वल टू 1, log ऑफ 1 टू द बेस 2, क्या आंसर आएगा बताओ? 0। log का नंबर 1, आंसर इज 0। ठीक है, लेट्स x इज इक्वल टू 2, अभी I कितना equal to आउटपुट आ रहा है बोलो? 1. 1, तो 2 पे आउटपुट है 1। लेट्स x इज इक्वल टू 4, अभी आउटपुट कितना आ रहा है बोलो? 2. ठीक है, लेट्स x इज इक्वल टू 3, सॉरी x इज इक्वल टू 8, आउटपुट 3. 3. ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2, अभी आउटपुट बताओ? -1. -1.
2 के ऊपर -1 इंडेक्स अप्लाई करोगे देन वी विल गेट 1/2. ओके, 1/4 -2 -2 1/8. -3 -3 इसमें कोई डाउट? नो नो सर ठीक है, एक पॉइंट और 10th क्लास तक वहां पे ऐसा लिखा होता है कि आप जब ये पॉइंट बनाते हो ना तो उसके ऊपर ऐसा सर्कल भी बनाते हैं, ऐसा ही कुछ था वहां पे. Yes sir. यस सर. बाकी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, आप जस्ट ये पॉइंट्स बनाओ काफी है. और वैसे भी यार हम लोग यहाँ पे होलो सर्कल का यूज कुछ और ही होता है. होलो सर्कल का मतलब होता है कि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, तो होलो सर्कल बनाने का ट्राई मत करना. होलो सर्कल तभी बनाते हैं जब वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करना होता हम लोगों को. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है. Yes, तो sir. अभी इन सारे पॉइंट्स को क्या करोगे? ज्वाइन. तो ये शेप आता है. अंडरस्टूड? यस सर. ठीक है, एक पॉइंट और सुनो. देखो यार, जितने भी ग्राफ होते हैं ना, जितने भी ग्राफ होते हैं उनको हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं, या उनका जो भी डिस्कशन है, जो भी एनालिसिस है, दैट ऑल विल बी फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड. हाँ. अभी तुम ये बताओ, देखो एक चीज और, ये होता है इनपुट. इनपुट होता है अलोंग एक्स एक्सिस. ये 0 इनपुट हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी इनपुट हो गया, और ये माइनस इन्फिनिटी इनपुट हो गया. ठीक है. आउटपुट होता है अलोंग वाई एक्सिस. 0 आउटपुट, इन्फिनिटी आउटपुट, माइनस इन्फिनिटी आउटपुट. यहां तक कोई डाउट? No sir. अच्छा, अब एक बात ये बताओ, लेफ्ट टू राइट इनपुट डेफिनेटली इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज. increase हाँ. अभी इस ग्राफ को देख के बताओ कि लेफ्ट टू राइट आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज. ठीक से बताओ. लेफ्ट टू राइट आउटपुट Increase. यानी कि y axis. इंक्रीज. हाँ, ये ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है यार, है ना? तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली Increasing. यार. ये बहुत ही ABCD चल रहा है, तुम ये मान लो ग्राफ्स का भी. बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब ऐसे वर्ड स्टेटमेंट्स है, ऐसे वर्ड है जो यूज होते ही हैं. तो लेफ्ट टू राइट ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है. अभी सपोज करो कोई बाई मिस्टेक इस ग्राफ को राइट टू लेफ्ट ऑब्जर्व करता है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? Decrease. हाँ, तो राइट टू लेफ्ट ऑब्जर्व नहीं करते हैं, फिक्स है, लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व करते हैं. ठीक. ओके. तो ये ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाने पे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तुम्हें समझ में आ रहा होगा. सपोज करो ग्राफ इस तरीके से होता है. लेट्स से ये है x इज इक्वल टू लेट्स से -2, ये है माइनस या फिर 1, इसको ले लेते हैं 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 5. तो ये ग्राफ -2 to 1 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increasing. 1 to 4 Decrease. एंड 4 to 5? Increase. increasing हाँ, इसको मोनोटोनिसिटी बोलते हैं एक्चुअल में. ये 12th में आता है. क्या सर? मोनोटोनिसिटी. मोनोटोनिसिटी बोलते हैं. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो नेचर होता है ना, उसी को मोनोटोनिसिटी बोलते हैं. मोनोटोनिसिटी इज बेसिकली मोनोटोनिक. लाइक -2 to -1 में ये मोनोटोनिक है, मतलब इसका जो नेचर है वो फिक्स है, वो है इंक्रीजिंग. 1 to 4 में डिक्रीजिंग, और 4 to 5 में इंक्रीजिंग. हाँ. तो इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा. ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा आई थिंक, यार नहीं आया है क्या? मैक्सिमा मिनिमा. आया है सर. yes sir हाँ, तो ये लोकल मैक्सिमा है, दिस इज लोकल मिनिमा. ये सब बाद में आएगा अपने 12th क्लास में. क्वाड्रेटिक में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे इसे. ठीक है. अभी सपोज करो ग्राफ है दिस, तो दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअसली Increasing. हाँ. यहाँ पे इस ग्राफ में कोई लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है क्या? नो सर. no sir तो व्हाट इज लोकल मैक्सिमा? लोकल मैक्सिमा इज दिस शेप. दिस शेप इज लोकल मैक्सिमा, दिस शेप इज लोकल मिनिमा. ठीक है. तो ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. डन. अभी इसका कंक्लूजन सर. y is equal to log of x to the base a where base greater than 1. तो ग्राफ डेफिनेटली क्या आता है? स्ट्रिक्टली
Increasing. इंक्रीजिंग, और ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, दिस इज x इज इक्वल टू 1. 1. 1। ओके, सपोज करो आप ग्राफ ड्रॉ करते दिस log of x to the base 3, तो भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही आएगा। एग्जांपल लेते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट है 0, x इज इक्वल टू 3 पे आउटपुट कितना है बोलो, 1 x इज इक्वल टू 9 पे आउटपुट कितना है बोलो, 2. 2 x इज इक्वल टू 1/3 पे आउटपुट है -1, x इज Minus इक्वल टू 1. 9 पे आउटपुट है -2। -2. कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा, वैसे नहीं आना चाहिए, कि 1/3 और 1/9 कि 1/9 should be on the left side or right side, तो यार डेफिनेटली 1/9 है कम कंपेयर टू 1/3, तो 1/9 will be on the left side। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और लिखने वाले हैं हम लोग इस जगह पे, वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू log of x to the base 1/2। अभी बेस क्या है बोलो, लेस देन 1. 1। स्टार्ट करता है, x इज इक्वल टू 1, आउटपुट 0 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, आउटपुट -1. minus -1 x इज इक्वल टू 4, आउटपुट minus 2 x इज इक्वल टू 8, आउटपुट -3. minus 3 ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो, 1. 1 x इज इक्वल टू 1/4, आउटपुट 2 2 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/8, आउटपुट 3 3 हाँ। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। Decreasing. decrease ठीक है, तो ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली Decreasing. डिक्रीजिंग। एनी डाउट? No, ओके, sir. ठीक है। अब एक चीज ये समझने का ट्राई करो, अब मेन पॉइंट आता है। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ्स की क्या स्पेशलिटी होती है कि जब आप राइट साइड में मूव करते हो, राइट साइड में मूव करने का मतलब ये हो गया इनपुट इंक्रीजिंग, तो इनपुट इंक्रीजिंग, आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लाइक 2 4 8, तो इनका आउटपुट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना। सर सपोज करो कहीं पे इस तरीके से लिखा होता log of x to the base 2 ग्रेटर देन log of y to the base 2, तो बेस है सेम, ये आउटपुट मोर है कंपेयर टू दिस आउटपुट, यानी डेफिनेटली इसका इनपुट भी क्या होना चाहिए, Greater. ग्रेटर। Greater. इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। अगेन जितने भी, तो इसका कंक्लूजन ये आ रहा है अभी कि सपोज करो बेस है ग्रेटर देन 1, तो वहां पे इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। फिर से देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पे इनपुट इंक्रीजिंग है, ये कंफर्म है, तो आउटपुट भी इंक्रीजिंग हो रहा है ना। ग्राफ देखो इसको, लेफ्ट टू राइट ग्राफ ऊपर जा रहा है ना कंटिन्यूअस, तो तुम ये बोल सकते हो ना कि सपोज करो आउटपुट मोर है, तो डेफिनेटली उसका इनपुट भी ज्यादा होना चाहिए। सर हाँ, तो कहीं पे ये लिखा हुआ है log of x to the base 2 ग्रेटर देन log of y to the base 2, तो ये वैल्यू है ग्रेटर कंपेयर टू दिस वैल्यू, यानी ग्राफ तो इसका एक्चुअल में कुछ ऐसे ही रहा होगा, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो मोर आउटपुट के लिए आपका इनपुट भी क्या होना चाहिए, More होना चाहिए। मोर Bigger. इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो यही कंक्लूजन है इसका कि जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस होते हैं ना, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं, उनके बेस पे डिपेंड करते हैं। सपोज करो बेस है ग्रेटर देन 1, ग्राफ आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपको मोर आउटपुट के लिए मोर इनपुट चाहिए होता है, यानी वहां पे इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करते। अब तुम ये वाला एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे तुम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली, Decreasing.
तो अभी कोई ये बोलता है कि यार आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए, मतलब ज्यादा आउटपुट चाहिए आपको, तो तुम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसका इनपुट लेफ्ट टू राइट मूव करोगे या राइट टू लेफ्ट मूव करोगे? ज्यादा आउटपुट के लिए Right to left. To left. लेफ्ट मूव करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे मोर आउटपुट, तो इनपुट लेस और मोर, Less. Less input. समझ आया? ठीक है, तो कंक्लूजन है इनपुट इंक्रीजिंग, आउटपुट डिक्रीजिंग, और इनपुट डिक्रीजिंग तो आउटपुट क्या हो रहा है बोलो? Increase. Increasing. ठीक है, और इस वाले ग्राफ में, लास्ट वाले ग्राफ में जहां पे ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इनपुट इंक्रीजिंग, आउटपुट इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट, इनपुट कंटिन्यूअसली इंक्रीज, तो आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। और सपोज करो इनपुट डिक्रीजिंग, तो आउटपुट भी क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज। जैसे यार देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, रिजल्ट और वर्क, इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा? बताओ। Strictly increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा ना, तो तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि किसी का रिजल्ट कम है, इसका मतलब उसने वर्क कम किया होगा। रिजल्ट अच्छा है, ज्यादा रिजल्ट है, इसका मतलब वर्क ज्यादा किया होगा। और रिजल्ट और लेजीनेस, इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Decreasing. इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जितना तुम लेजीनेस करोगे, जितना लेजीनेस इंक्रीज करोगे उतना रिजल्ट डिक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि रिजल्ट कम है, इसका मतलब लेजीनेस ज्यादा रही होगी वहां पे। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। तो मैं भी लिखता हूँ फाइनली इसका कंक्लूजन, और कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो यार, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना ही क्लियर होता है। y is equal to log of x to the base a, base greater than 1, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। y is equal to log of x to the base 2 और log of x to the base 3, या फिर log of x to the base e, ये काफी कॉमन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ln x। ln का मतलब होता है log to the base नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को बोलते हैं e। ठीक है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना होता है बोलो? 2.7। इन सबके ग्राफ क्या आते हैं? स्ट्रिक्टली Increasing. हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन सबका शेप सेम ही होता है। log of x to the base 2 यही शेप है, base 3 यही शेप है, base 4 यही शेप है, base 1.7 सेम शेप आएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी इनपुट मोर, तो आउटपुट भी क्या आ गया? ग्रेटर। और इनपुट लेस, डेफिनेटली आउटपुट भी क्या आएगा बोलो? Less. ठीक है, ये वाइस वर्सा है ना, ध्यान रखना। ओके, अब ये बताओ, log of x to the base a greater than log of y to the base a, log of x to the base a ये कंप्लीट आउटपुट को शो कर रहा है, log of y to the base a ये कंप्लीट ये भी आउटपुट को शो कर रहा है। तो डेफिनेटली x एंड y, x ग्रेटर देन y और x लेस देन y। Greater. हाँ, इसमें कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, तो कंक्लूजन सिंपल, इफ बेस ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1 in equation sign does not change, or you can say remain same, x greater than y। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, इसको आप ये भी बोल सकते हो y लेस देन X. x, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव ही हो जाए। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ता है आपको?
ग्रेटर देन 0, ये समझ गए ना ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे, Yes, sir. अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बेस लेस देन 1, जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द हाफ, या फिर 1/3, या फिर कुछ भी विच इज लेस देन 1, 0.12। ठीक है, तो इनके ग्राफ क्या आते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। डिक्रीजिंग। क्यों आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जस्ट अभी हम लोगों ने प्लॉट करके देखा था यार, है ना। ओके, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं होता है कि प्लॉट करके देखा था, वहां पे आपको इसका डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं। तो बेस लेस देन 1 पे जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है नेगेटिव, और बेस ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएशन आता है पॉजिटिव। जितने भी कर्व का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है वो ग्राफ आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो वहां पे ग्राफ आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सब तुम्हें 12th क्लास में ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहां पे आता है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। ठीक है, वहां पे डिफरेंशिएशन बेस्ड 6 चैप्टर्स होते हैं एक्चुअल में, दे आर कॉल्ड एज डिफरेंशियल कैलकुलस। काफी इजी होता है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और काफी कॉम्प्लिकेट भी होता है एक्चुअल में, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता, प्रैक्टिस करना होता है आपको तो कॉन्फिडेंस आता है उसमें। ओके, तो बेस 1 ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी एक पॉइंट ये बताओ, इनपुट ग्रेटर आउटपुट लेसर। ठीक है, और सपोज करो इनपुट करते हैं कम तो आउटपुट ग्रेटर। Greater. इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि आउटपुट कम है तो डेफिनेटली इनपुट ग्रेटर होना चाहिए, और आउटपुट इंक्रीज करना है तो आपको इनपुट डिक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं दिस log of x टू द बेस ए ग्रेटर देन log of y टू द बेस ए, बेस है लेस देन 1। नेक्स्ट x y, x लेस देन y और x ग्रेटर देन y, लेस देन। इसमें कोई डाउट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है बताओ, इन इक्वेशन का साइन चेंज हो रहा है या सेम है, चेंज। Change. ठीक है, इन इक्वेशन साइन चेंज। तो यार देखो, एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगता है, बाकी आपको केवल इतना याद रखना माइंड में, बस इतना कि बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन रिमेन सेम। सेम, बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन यस। Change. changes. Any doubt? नो सर। इसका थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चंस पे आते हैं। एक दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूं मैं, बाकी फिर तुम ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन है दिस log of x to the base 2 greater than 0, again logarithmic inequations completely depend on the base है greater than 1, inequation sign does not change। ये है नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर, x greater than 2 to the power, 0 यानी x greater than, क्या आंसर आ गया बोलो, 1 1 यानी x आपको ग्रेटर देन 1 रखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, सपोज करो आप लेस देन 1 नंबर पुट करते हो, अभी इसका आंसर कितना आएगा, -1। और -1 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, तो कॉमन सेंस से ही बता सकते थे, सिंपल क्वेश्चन है, ऐड भी बता सकते हो x ग्रेटर देन 1। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस log of x to the base 1/3 ग्रेटर देन 0, ये आंसर बताओ। x less than 1 हाँ, अगेन बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन चेंज, 1/3 टू द पावर 0 इज 1, सो x लेस देन 1, ये आंसर सफिशिएंट है क्या, greater than 0 ग्रेटर देन 0। हाँ, तो यार ये आंसर तो रॉन्ग है। इस आंसर का मीनिंग है x लेस देन 1, मतलब 1 से कम कुछ भी, तो 1 से कम में तो -100 भी आता है ना,
लेकिन -100 या -1 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वरना लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज Yes, x sir. लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. 0. 0. 0। तो स्टेटमेंट वाइज सुन लो, ये स्टेटमेंट काफी सिंपल स्टेटमेंट है, काफी यूज होने वाला है कि कभी भी लॉग का नंबर, ये नंबर है यार, है ना, लॉग का नंबर लेस देन में आए, लेस देन, तो साथ में क्या अप्लाई करोगे? Greater than. 0. Zero. whenever number of log comes in less than, then we have to apply greater than 0. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, ये बाद में नोट करना, लेक्चर के बाद में मैं शेयर करता हूँ सब कुछ, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, एक पॉइंट और, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लिखा? रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे यार, x ग्रेटर देन 1 है ना, तो x Yes. ग्रेटर देन 1 है मतलब डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है वो ऑलरेडी, तो केवल लेस देन में आता है तो अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। X greater than 7. So base greater than 1, x minus 3 greater than 2 to the power 1, यानी x greater than 5. 5. ये आंसर है। यार तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, केवल फर्स्ट स्टेप में लॉग का कंसेप्ट है, बाकी फिर ये रैशनल ही बन जाता है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes. हाँ, केवल Yes, फर्स्ट yes. लाइन में लॉग का कंसेप्ट है, और वो भी केवल इतना कंसेप्ट है कि बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन डज नॉट चेंज, बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। Sign sheet. ठीक है, so 2x minus 4 greater than or less than? Less than. Less than 1 upon. Less than 1 upon. 1/3 to the power 1, which is 1/3. Again, whenever number of log comes in less than sign, we have to apply क्या? 0. Greater than. Greater than 0. ठीक है, फाइनली वैल्यू फाइंड करना है आपको, वैल्यू ऑफ x। अभी कितना ऐड करोगे बोलो? 4. 4, so this is 2x and 4 plus 1/3 यानी कि 13/3, 0 plus 4 is 4, and now divide by 3. 2. 2, तो ये हो गया 2 and this is 13 upon 6, यानी कि 2 point something. So final answer is x belongs to 2 to 13 upon 6. Next question is this.
log of 5 minus 4x to the base half less than 2. So 5 minus 4x less than or greater than? Greater than. 1 upon 2 Greater square. than. हाँ, and 1 upon 2 square is 1/4. okay. यहाँ पे greater than 0 अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है क्या? No. No. Okay, done. So this is 4x minus 5 No. less than minus 1/4. यानी 4x less than 5 minus 1/4 which is 19 upon 4 and the final answer is x less than 19 upon 19 upon 16 and x belongs to minus infinity to 19 upon 16. 16. कोई डाउट है इसमें बोलो? No. ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं कर? बेटा तुम समझने का ट्राई करो, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 4 है, तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 4 है तो वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा क्या? ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो अ नंबर विच इज Yes, ग्रेटर देन yes. 1/4 यानी कि वो 0.25 से भी बड़ा है, तो क्या वो पॉजिटिव नहीं होगा क्या? डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या करते हैं? लेस देन 1/3, तो लेस देन 1/3 में नेगेटिव्स भी आते हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है ग्रेटर देन 0। तो लॉग का नंबर लेस देन में है, देन ओनली वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन में है तो नहीं करना होता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सॉल्व करो। Okay, so answer of this question is x belongs to minus 1 to infinity. minus infinity to -1 union 4 to infinity. ओके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन नंबर है यहाँ, सॉरी बेस है ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन साइन सेम, 4 टू द पावर 1 इज 4, और अभी ये बन गया है रेशनल, यानी कि काफी सिंपल ही है। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स -1 and 4. -1 and 4. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 यानी Plus कि minus पॉजिटिव plus. क्वोशिएंट। तो फाइनल आंसर क्या है बोलो? x बिलोंग्स टू X belongs to minus Minus infinity infinity to to 1 Minus infinity round to bracket -1 union union 4 to infinity infinity. round brackets.
हाँ मतलब इस इंटरवल का तो कोई भी नंबर पुट करते हो ना तो ये एक्सप्रेशन 100% ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। X belongs to -1 to 4. ओके स्टार्ट करते हैं। सो बेस लेस देन 1 in equation sign change or 1 upon 4 to the power -1 is clearly 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। इतना सफिशिएंट है या फिर कुछ और भी ऐड करना है इसमें, बोलो। greater than हाँ यार ये Greater than important है, 0. ये ध्यान रखना, बी केयरफुल। अगेन वेन एवर लॉग का नंबर लेस देन में आपको अप्लाई करना पड़ता है ग्रेटर देन 0, क्योंकि अभी इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि लेस देन 4 यानी 4 से कम कुछ भी, लेकिन नहीं हो सकता ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ओके तो अभी डिफरेंट इनइक्वेशंस हैं। एक इनइक्वेशन है दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 लेस देन 0 फैक्टर्स x माइनस 4 इंटू, हाँ क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 4 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस plus प्लस minus plus. होलो सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन 0 फैक्टर्स X and X minus 3. 0 x and क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 3 प्लस माइनस प्लस होलो सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। और फाइनली इन दोनों का क्या करोगे बताओ, यूनियन या इंटरसेक्शन। intersection हाँ डेफिनेटली, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो। -1 to 0, 3 to 4. हाँ सो फाइनल आंसर इज -1 to 0 यूनियन 3 3 to 4. 3 to 4। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा इस इंटरवल में इंटीजर्स कितना आ रहे हैं ये बताओ। 0 integers. 0 इंटीजर्स, -1 0 कोई इंटीजर नहीं है, 3 4 दोनों पे भी ओपन ही है, तो नो इंटीजर। एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. यार बोल सकते हो, कोई डाउट है किसी को तो बता दो, बाकी क्वेश्चन सिंपल है यार, टफ नहीं होता है। स्टेप 1 में लॉग यूज होता है, बाकी सब फिर रैशनली होता है, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से। Yeah. Then next question. Log of x square minus 5x plus 7 to the base 2 less than 0, ये क्वेश्चन है।
ओके, हर्षदा कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. हाँ बेटे बताओ. Base is greater than 0, so no sign change. बेस इज ग्रेटर देन 0 नहीं, बेस इज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 0 तो होगा हमेशा, वो फिक्स है. बेस इज ग्रेटर देन 1, सो नो साइन चेंज. 2 to the power 0 इज 1. 1. ठीक है. नेक्स्ट बताओ. Then we will take 1 on left side. ग्रेटर देन 0 ये भी करना पड़ेगा ना बेटे आपको. ठीक है. हाँ ये बताओ. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0. नेक्स्ट स्टेप बोलो. This expression is always positive because D is negative and it's इसके तो फैक्टर्स ही हो गए. x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फैक्टर्स हो गए ना इसके. d नेगेटिव नहीं है, इसका d पॉजिटिव है. क्या बोल रहे हो? चलो कौन एक्सपेंड करेगा बोलो. यशिता कैन यू एक्सप्लेन? सर वो ग्रेटर देन 0 क्यों आया है? ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ. ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ तुम्हें? ये स्टेटमेंट हाँ यस सर. बात ये स्टेटमेंट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और भी सर कई वो जगह पे समझा greater- क्योंकि बेस में 1/4 है. हाँ तो बेस सर यहाँ 1/4 से बेस में 2 है ना. बेटे ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है बेस में. बेस में ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 कुछ भी चलेगा. पॉइंट ये है कि लॉग का नंबर ये होता है नंबर, ये नंबर की बात कर रहे हैं. ये लेस देन में आता है ना. लेस देन मतलब यहाँ पे आता है, इस जगह पे लेस में आता है. तो साथ में क्या अप्लाई करना होता है आपको? ग्रेटर देन 0. मैं ये नहीं बोल रहा कि लेस देन 1 होता है, ऐसा नहीं लिखा है मैंने कहीं पे भी. ऐसा लिखा है कैसे स्टेटमेंट में? वेन एवर नहीं. नंबर ऑफ लॉग कम्स इन लेस देन. ये थोड़ी लिखा है कि बेस इज लेस देन 1. हाँ इसका मीनिंग क्या है तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. अच्छा इस स्टेटमेंट को रीड करो. इस स्टेटमेंट को रीड करो एक बार. x स्क्वायर माइनस 3x लेस देन 4. क्या मीनिंग है इसका? लेस देन 4 आना चाहिए. हाँ मतलब 4 से कम कुछ भी. हाँ 4 से कम में तो -1 भी आता है ना, हाँ. -2 भी आता है, -100 भी आता है. लेकिन -1 -2 -100 ये सब तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो क्या? नहीं. क्यों नहीं कर सकते? x पॉजिटिव होना चाहिए. अरे नहीं. लॉग का लॉग लॉग डिफाइन की नहीं होगा. डेफिनेशन है, ये लॉग की कंडीशन है हाँ कि ये एंड ये दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव. हाँ समझ रहे हो? हाँ सर. तो ये इसका लेस देन 1 बेस या ग्रेटर देन 1 बेस से रिलेशन नहीं है. ये लॉग को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं हम लोग. ओके सर. हाँ तो बेस कैन बी ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1. लॉग का नंबर लेस देन में आ रहा है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ये ग्रेटर देन 0. Yes, sir. ठीक है. तो सेम पैटर्न यहाँ पे है. अभी दिस नंबर लेस देन 1 यानी कि लेस देन में आ गया तो ग्रेटर देन 0. ठीक है स्टार्ट करते हैं. अभी कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो. विश्वराज तुम एक्सप्लेन करो. हाँ सर वो सब में -1 कर. ठीक है ये आ गया. नेक्स्ट बताओ. वो नेगेटिव पोर्शन. ठीक है 2 to 3 आ गया. अभी ये सॉल्व करते हैं. दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 0. सर उसके ये फैक्टर solve- ऑलवेज हाँ, उसके- पॉजिटिव. एग्जैक्टली बिकॉज इसका a पॉजिटिव है एंड इसका d. Negative है. B तो दिस नेगेटिव है. एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव. Positive. तो ये चेक करने का Positive. रिक्वायरमेंट है क्या? No, sir. नो सर. ठीक है. तो फाइनल आंसर क्या है? X belongs to 2 to 3. 2 to 3. ये इसका आंसर. 2 to 3. एनी डाउट? No sir.
No, sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सॉल्व करो। X belong to 0, 1 by 3. x belongs to 0 to 1 upon 3 Yes, sir. ब्रैकेट्स Close bracket. 1 upon 3 पे क्लोज है। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। आदित्य तुम बता रहे हो आंसर? No, sir. शिव प्रसाद होती है। शिव प्रसाद एक्सप्लेन करो। Sir, 1 by 3 is lesser than 1, so we should reverse the sign. Then फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब 3 पावर माइनस। हाँ, एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये पावर है, ये बेस पे अप्लाई होती है। यस सर, फिर वो 3 तो हो ये जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अभी यहाँ पे ठीक। ग्रेटर देन 0 लिखना है क्या? नो सर। नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर देन में है वो, तो नहीं लिखना। लेस देन में होता है तो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आने का। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या एक्स को? बोलो। नो सर। नहीं कर सकते। एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर होता तो कर सकते हैं। डेफिनेटली। एक्स के प्लेस पे ये होता तो कर सकते हैं। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया है दिस एलसीएम एंड देन दिस क्रिटिकल पॉइंट बताओ। 0, 1 by 3. 0 and 1 upon 3 साइन कन्वेंशन Minus plus minus. Minus plus Plus, इक्वलिटी है डार्क सर्कल ओनली ऑन 1 upon 3 0 पे होलो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। तो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 0 to 1 upon 3. 0 to 1 1 upon 3 upon पे 3। close bracket. या तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन जैसा कुछ भी नहीं है, केवल फर्स्ट स्टेप में लॉगरिथमिक इक्वेशन होता है बस। हाँ, बाकी फिर नॉर्मल ही है। कोई भी डाउट है बोलो। सर उधर राइट हैंड साइड में -1 है, इसलिए वो साइन चेंज की। यहाँ पे बोल रहे हो कि बेटे माइनस प्लस माइनस? नहीं सर, क्वेश्चन में। नहीं यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो बेटा, बेस पे डिपेंड करते हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशंस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द बेस। बेस है लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, समझते हो ना बेटा? 1/3 1 से कम होता है ना, यस सर। so that we have to change the sign. if 1/3 के प्लेस पे होता 2 तो नहीं करते हैं, then it will be 2 to the power -1 यानी 1/2। लेकिन अभी यहाँ पे है 1/3, so 1/3 is 0.33, clearly less than 1, in equation sign will get changed, and 1/3 to the power -1 ये कितना होता है? 3. हाँ, -1 के लिए नहीं किया हम लोगों ने साइन चेंज, इस बेस के लिए किया है। ओके, अंडरस्टूड? या हाँ ठीक है, तो ये क्लियर कर लो यार, यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करता है, बेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये सॉल्व करो। minus infinity to 0 union 1/3 to infinity. माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1/3 to infinity. ओके ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स 0 पे ओपन ब्रैकेट और 1 और अपॉन 3 पे 1/3 क्लोज। क्लोज. Any other answer? Ashwin, can you explain this question? चलो के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बोलो 2 minus 3x upon x less than or greater than Less than or equal to 3. less than or equal to 3 to the power 3. 1. Any other कुछ और ऐड करना है यहाँ पे? Greater than 0. Yes, sir. डेफिनेटली। अभी ये है डिफरेंट इक्वेशंस, इनको सॉल्व करोगे और फाइनली उन दोनों का क्या करना होगा बोलो? Intersection. बस बोथ कंडीशंस आर कंप्लीट। डन। तो ये है अभी 2 minus 3x upon x plus 3 less than or equal to 0. This is 2 minus 3x upon x greater than 0. LCM x, this is 2 minus 6x less than or equal to 0. Critical points 0, 1/3. 0 and 1 upon 3. Sign convention minus plus minus. इक्वलिटी है डार्क सर्कल और 1 upon 3. 0 होलो सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। 0 एंड 2/3. 2/3. कन्वेंशन minus plus minus. इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, तो होलो सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। अभी इन दोनों का क्या करोगे बताओ? Intersection. हाँ ठीक है, तो 0 1 upon 3, 0 लेफ्ट साइड 1 upon 3 राइट साइड, एंड एक कंडीशन है 0 to 2 upon 3। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है बोलो? 1/3 common 2/3. 1/3 to 2 upon 3. फाइनल आंसर इज ओनली 1 upon 3 2 2/3. 2 upon 3। ये इसका आंसर है। Closed and open bracket. हाँ 2 upon 3 पे ओपन है और 1 upon 3 पे क्लोज है। Yes. ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2 upon 3 से आगे वाले नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे इसको। जैसे यहाँ पे 2 upon 3 पुट करो, एक बार देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज 2 minus 3 into 2 upon 3। 3 3 क्या हो गया? कैंसिल। 2 minus 2 कितना होता है बोलो? 0। लेकिन log of 0 ये डिफाइन होता है क्या? No sir. No, sir. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुमने बेसिकली ये आंसर बताया था। ठीक है, अब तो ये आंसर रॉन्ग है।
इसमें ग्रेटर देन 0 ये अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, log base 1 upon 3 log of x square minus 5 to the base 4 greater than 0. So in this question, major log is A or B? A. A. Definitely, हाँ। और यहाँ पे साइन सॉरी बेस है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1. Less than 1. So in equation sign we get Reverse. 1 upon 3 to the power 0 कितना होता है बोलो? 1. 1. हाँ, और इस लॉग का नंबर है दिस, यानी log of x square minus 5 to the base 4. ठीक है, ये सफिशिएंट है या कुछ और ऐड करना है इसमें बताओ? Greater than Greater 0. than 0. हाँ, सपोज करो ये होता तो नहीं करते यार, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लेस देन 1 वेन एवर लॉग का नंबर लेस देन आपको अप्लाई करना पड़ता है ग्रेटर देन 0. ठीक है, नेक्स्ट है बोलो। 4 to the power 1. 4. बेस greater than 1 in equation sign same or changed? Same. 4 to the power 1 और यहाँ पे 4 to the power 0. this is x square minus 5. 4 to the power 0 is 1. and this is 4. ये है x square minus 5. अगेन एक चीज समझ लो, सपोज करो जस्ट ये क्वेश्चन इतना होता है x square minus 5 लेस देन 4, देन वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर देन 0. क्योंकि ये भी लॉग का नंबर है यार, है ना? लेकिन अभी ऑलरेडी कितना है बोलो? 1. ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है मतलब डेफिनेटली वो पॉजिटिव है। ओके, कितना ऐड करोगे बोलो? 5. सो दिस इज 9 एंड दिस इज 6. फाइनल आंसर बताओ। X belongs to फाइनल आंसर Root 6 to 3. करेक्ट है, √6 to 3। लेकिन यार ये मैं कई बार बोल चुका हूँ लोगों को, स्क्वायर्स जो होते हैं ना वो सिमेट्रिक होते हैं, नॉट ओरिजिन। सो यहाँ पे आंसर आएगा -3 to -√6. -√6. हाँ, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर और पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर सेम ही आता है। तो फाइनल आंसर इज x belongs to -3 to -√6. union √6 to 3. हाँ, कोई डाउट है तो बोलो यार, बताओ। No, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log of 2 minus x to the base 1 upon 4 greater than log of 2 upon x plus 1 to the base 1 upon 4, ये सॉल्व करो।
X belongs to -1 to 0 union 1 to infinity. X belongs to -1 to 0 union 1 to infinity. हाँ ओके, ब्रैकेट्स ओपन है सब पे? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करो, फिर एक्सप्लेन करो इसे, बोलो। सर माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 to 1. -∞ to -1 यूनियन 0 to 1. यार ये तो रॉन्ग आंसर है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, -∞ to -1 में -2 भी आएगा। यस सर. -2 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज -2 + 1 is -1 एंड 2 upon -1 is -2। तो इस लॉग को प्रॉब्लम हो गया ना यार, इसका नंबर नेगेटिव आ गया। लेकिन लॉग्स वगैरह के नंबर नेगेटिव होते हैं क्या? तो ये तो नहीं है आंसर करेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, क्या करना है बताओ? Base. Base same. less than negative sign change. हाँ, बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन चेंज 2 upon x + 1। इसमें एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करना है, बोलो। Greater than greater than 0. ग्रेटर देन 0। हाँ ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों का इंटरसेक्शन। So 2 - x less than 2 upon x + 1. X + 1 cannot be cross multiplied. So using transposition, take this on the right side. Left side भी ले सकते हो, एक ही बात है। Plus x - 2 greater than 0. LCM x + 1. This is 2 plus x - 2 into हाँ x into x square -2x plus x यानी कि -x, -2 + 2 कैंसिल। फैक्टर्स बोलो। x कॉमन x -1 upon x into x + 1 नेक्स्ट greater स्टेप than 0. X greater than. x cancel, Cancel. X is but not we have to equal write x is not equal to 0. 0। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। +1 and -1. साइन कन्वेंशन, Plus minus plus. इक्वलिटी नहीं है, होलो सर्कल ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव क्वोशिएंट। एनी डाउट? No sir. No sir. ठीक है, इसमें से आपको 0 रिमूव करना पड़ेगा, तो 0 ऑलरेडी नहीं है यहाँ पे, है ना, 0 ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। Yes. ठीक है, एंड दिस इज 2 - x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2। Less than. less than ठीक है, और फाइनली इन दोनों आंसर से क्या करोगे? बोलो। Intersection. इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है आंसर में। कुछ तो मिस्टेक हुआ है इसमें, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है? x + 1 कहाँ पे x? X - 2. x + 1 अच्छा, ये ओनली x + 1 था एक्चुअल में, ये बोल रहे हो ना? हाँ Yes ठीक है, sir. ये मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक हुआ है। क्रिटिकल पॉइंट्स 0 0 1 minus. -1 + 1 साइन कन्वेंशन +- सर -1 0 के सेट होगा ना लेफ्ट हैंड साइड। बेटा x into x - 1, हाँ ठीक है, इधर 0 बना देते हैं, यहाँ पे -1। Yes sir. ओके, +- ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, करेक्ट है। सो फाइनली -1 0 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज -1 to 0,
एंड यहाँ पे है लेस देन 2. 2. So finally intersection is x belongs to -1 to 0. -1 to 0 union 1 to 2. -1 to 0 union 1 to 2. ये इसका फाइनल आंसर है। तो 1 to infinity नहीं आएगा यार, 1 to 2 आएगा। एनी डाउट? नो सर। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल, log of x square to the base, या फिर किसी क्वेश्चन लिखते हैं पहले, log of 5 to the base x greater than 1, ये क्वेश्चन है। log of 5 to the base x greater than 1। अभी बोलो। X belongs to 0 to 5. नहीं यार, तुम भी ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते ना आप इसको, क्योंकि बेस अभी x है। equal to 5. X equal to 5. Sorry. अरे यार बेस x है ना, तो तुम्हें नहीं पता कि ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, ऐसा कुछ कंफर्म होता है क्या कि x ग्रेटर देन 1 होता है? No, sir. So और लॉगरिथमिक 3 इक्वेशन, 2 सुनो एक मिनट के लिए, लॉगरिथमिक इक्वेशंस कंप्लीटली किस पे डिपेंड करते हैं? कितने टाइम से हम लोग बेस को देख के ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइन चेंज करना है या नहीं करना है। जैसे इरेशनल इक्वेशंस में दोनों साइड पॉजिटिव होता था, आप स्क्वायर करते थे, दोनों साइड नेगेटिव स्क्वायर साइन चेंज, वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव, तो फिर देखना पड़ता है। रैशनल में नेगेटिव वगैरह से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज होता है। लॉगरिथमिक इक्वेशंस में सब चीजें बेस पे डिपेंड करती हैं। बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन सेम, बेस लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन चेंज। अभी यहाँ पे बेस वेरिएबल है, पता नहीं है यार कितना बेस है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या कंसीडर करोगे बोलो? Case 1 and 2. Yes, yes. हाँ, what should be case 1? What should be case 1? X is greater than 1. Base greater than 1. Smaller than 1. And case 2, base less than 1. हाँ, यानी x लेस देन 1, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? Greater than 0. क्योंकि नेगेटिव बेस नहीं होता, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो बेस ग्रेटर देन 1 इन इक्वेशन साइन same. As it is. x टू द पावर 1. ठीक है, और ये है x लेस देन 5. 5. अगेन केस मस्ट बी फॉलोड, यानी इन दोनों का क्या करोगे अभी बोलो? इंटरसेक्शन। हाँ, जैसा इरेशनल में करते थे सेम। यार एक चीज समझ लो, ये फिक्स है, सेम केस में जितनी भी कैलकुलेशंस होती है ना, उनके इंटरसेक्शंस होते हैं, और डिफरेंट केसेस का क्या होता है? Union. ठीक है, तो इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 5, क्या इंटरसेक्शन है बोलो? 1 to 5. 1 and ठीक है, सेकेंड केस बेस लेस देन 1, नाउ इन इक्वेशन साइन Change. change. तो 5 Is smaller ग्रेटर than. देन और लेस देन? Less than. Less than. लेस देन कितना? x टू द पावर, X to the power 1. X. हाँ, अभी ये बताओ ये सफिशिएंट है क्या? No, sir. साथ में क्या Zero. अप्लाई करोगे? हाँ यार, ये तो देखना पड़ेगा आपको। whenever local number less than we have to apply greater than 0। अभी इसको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। सबको पता है यार 5 ग्रेटर देन 0 ही होता है, ठीक है? और ये क्या आ गया? x लेस देन 5. इन दोनों का क्या करोगे अभी बोलो?
ठीक है, इंटरसेक्शन, दिस इज x less than 5 and this is x 0 to 1. 1 इंटरसेक्शन कितना रहा है बोलो 0 to 1 इन डिफरेंट केसेस का. यूनियन. So final answer is x belongs to 0 to 5. 0 to 1 0 to- union, 1 to 5 or we can say 0 to 5. Excluded 1. excluded. Any doubt? No. no तो ये इसका फाइनल आंसर है. बोलो यार, कोई इस टाइप में डाउट है आप लोगों को तो बोल सकते हो. No, sir. Case 2 was base less than 1 greater than 0, यानी x less than 1 greater than 0. ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन साइन हो गया चेंज, यानी 5 less than x. So x greater than 5. यार ये मिस्टेक नहीं हुआ यहाँ पे. This is actually x greater than 5. तो ये लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा बोलो. राइट में. क्या इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पे. 5. x belongs to 5. 5. तो यूनियन केवल क्या आएगा बताओ. x belongs to 1 to 5. तो फाइनल आंसर x belongs to 1. 1 to 1 to 5. 5. 1 to 5. दिस इज द फाइनल आंसर. वैसे भी तुम लोगों को याद है तो मैंने बताया था लॉग के अंदर कि लॉग में नंबर एंड बेस बोथ आर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर लेस देन 1, तो वैल्यू क्या आती है. Positive. Positive. पॉजिटिव. अभी जो पहले हम लोग आंसर लिख रहे थे दैट इज दिस. तो ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1. Greater. ये पोर्शन Less than 1. Less than 1. तो नंबर ग्रेटर देन 1 एंड बेस लेस देन 1, तो वैल्यू क्या आता है. Negative. Negative. नेगेटिव. और नेगेटिव ग्रेटर देन 1 होते हैं क्या. Not possible. No, sir. हाँ, तो वैसे भी क्लिक कर रहा था कि यार ये कुछ मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, एनी डाउट. No, sir. सो फाइनल आंसर इज x belongs to 1 to 5. लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं. log of x square to the base 2x plus 3 less than 1. ये सॉल्व करो. अच्छा, तुम्हारे डाउट्स भी डिस्कस करते हैं अभी ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं. Okay, sir.
So log of x square to the base 2x plus 3 less than 1. This is the question. Okay, so question is log of x square to the base 2x plus 3 less than 1. ठीक है, start करते हैं question. So who will explain? X belongs to minus infinity to minus union 320. Minus infinity to minus 1 union. close open bracket 3 to infinity. बेटा ये तो रॉन्ग आंसर है. देखो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 में माइनस 2 भी आएगा. माइनस 2 डिफाइन नहीं है यहाँ पे. -1 Plus 2 into minus 2 is minus 4. Minus 4 plus 3 is minus 1. बेस नेगेटिव नहीं होता है. नंबर भी नेगेटिव नहीं होता. -1 to 3. -1 to 3. ठीक है. So who will explain this question? सर हाँ बोलो. सर केस 1 पॉसिबल ही नहीं होगा. अच्छा केस 1 है क्या, पहले ये बताओ. विदाउट साइन चेंज. मतलब 2x plus 3 greater than 0. सॉरी greater than 1. हाँ अभी ये पॉसिबल क्यों नहीं है ये बोलो. क्या प्रॉब्लम है इसमें. सॉल्व करने पर इंटरसेक्शन 5. हाँ वो हो सकता है, वो देखते हैं सॉल्व करके. So case 1 base is greater than 1. This is actually 2x greater than minus 2 and x greater than -1. minus 1. In equation sign does not change. X square less than 2x plus 3. साथ में क्या अप्लाई करोगे greater than 0. 0. So this and this. ये है x square minus 2x minus 3 less than 0. Factors x minus 3 into x plus 1 less than 0. Critical points -1 and Plus 3 plus minus plus whole circle negative portion and this is x square greater than 0. इसमें क्या आंसर आएगा बोलो. x square greater than 0. R. x belongs to R. करेक्ट है. Yes, sir. ठीक से बताओ. -0 -0. यार स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है लेकिन 0 भी होते हैं तो आप 0 यूज नहीं कर सकते. अभी दिस एंड दिस, इन तीनों का क्या करोगे. Intersection. Intersection. हाँ, so this is -1 to 3.
this is x greater than -1 and this is every number except 0, so intersection is x belongs to -1 to, 0. और इसमें एक्सक्लूड करोगे क्या बोलो? 0 0। तो केस कर 1 में देगा। आंसर आ रहा है यार, ऐसा नहीं है केस 1 में आंसर नहीं आ रहा है केस 1 में आंसर। नाउ केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 इज log of x square to the base 2x plus 3। क्वेश्चन है यहाँ पर लेस देन 1, सो केस 2 इज बेस लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। 0। पहले ये सॉल्व करो, तो -3 -3 -3, यार इनके क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं। 1 - 3 is -2, 0 - 3 is -3। नाउ डिवाइड बाय 2। ठीक है, और अभी इन इक्वेशन साइन h, तो ये हो गया x स्क्वायर -2x -3 ग्रेटर देन 0, फैक्टर्स x -3 into x plus 1 greater than 0, फैक्टर्स क्रिटिकल पॉइंट्स -1 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव पोर्शन। ठीक है, और अभी इन दोनों का क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ? इंटरसेक्शन x belongs to -3/2 to -1। तो फाइनल आंसर है दिस एंड दिस। इन दोनों का क्या करोगे अभी? यूनियन। हाँ, यूनियन। ठीक है, तो फाइनल आंसर है x belongs to -3/2 to -1 यूनियन -1 to 3, यानी -3/2 to 3, और इसमें एक्सक्लूड करोगे 0 एंड -1 एंड 0। ये इसका फाइनल आंसर। एनी डाउट? नो सर। हाँ यार, टफ नहीं होता ही है ना, इजी होता है। नेक्स्ट टर्म पे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें तो फिर और कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ जाएगा। अच्छा, इसका होमवर्क सुन लो। होमवर्क है इसमें, एक सेकेंड, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई। ये दिस शीट में से है जो स्टार्टिंग में आपको सेंड किया था, बेसिक्स वाला शीट, उसमें से ही होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई एंड एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ई। तो इतना सॉल्व करके आना है, हाँ सर। ठीक है? अथर क्या डाउट है बताओ? हाँ सर, इस शीट में पार्ट 2 में B4 और B6 में। एक सेकेंड, इन इक्वेशन शीट 1। हाँ इन इक्वेशन शीट 1 ही है ये। हाँ बताओ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर, पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर B4 एंड B6। B4 एंड B6। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है क्या? यस सर। क्या यार, सिंपल क्वेश्चन है। x² + 9 लेस देन x + 3 होल स्क्वायर लेस देन 8x + 25। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। दिस इज x² + 9 लेस देन a² + 2ab + b²। x² 9 कैंसिल, 6x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0। ठीक है। नाउ दिस पार्ट x² + 6x + 9 लेस देन 8x + 25 using transposition, take this on the left side. This will be x² - 2x 9 - 25 minus 16। लेस देन 0। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा बेटे अभी, हाँ। तो फॉर्मूला अप्लाई करो। -b + - स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। b² is 4,
4ac is -64, तो माइनस माइनस यानी कि +68, और ये होता है 2 रूट 17 अपॉन 2a, तो ये आ गया 1 माइनस रूट 17 और 1 प्लस रूट 17 प्लस माइनस प्लस होलो सर्कल नेगेटिव पोर्शन, रूट 17 इज ऑलमोस्ट 4 पॉइंट समथिंग, तो ये है -3 पॉइंट समथिंग, और ये कितना आ रहा है बोलो? 5 ठीक है, point something. और इसमें ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन करो, तो फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 0 to 1 प्लस, Under root 17. यानी कि 0 to ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग। अभी क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज विल सेटिस्फाई गिवन इन इक्वेशन, तो इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं बोलो?